नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने उत्तराखंड की क्लाइमेट के बारे में स्टडी की थी। होपफुली वो लेक्चर आप लोगों ने सही ढंग से देखा होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और क्लाइमेट से जुड़े हुए और भी कई सारे टर्म्स और भी कई सारे फिनोमिनास हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देंगे आपको। फिलहाल उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और वो है फॉरेस्ट, यानी कि क्लाइमेट डिसाइड करती है कि कहाँ पे कौन सी फॉरेस्ट पाई जाएगी, यानी कि किस प्रकार के वन और वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो इसी पे थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं आज कि उत्तराखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये तो खैर उत्तराखंड का एक फिजिकल मैप है जिसमें हमने उत्तराखंड की कुछ फिजियोग्राफिकल यूनिट को दिखाया हुआ है, जिसमें ट्रांस हिमालय है सबसे नॉर्थ में, आप जानते ही होंगे। उसके दक्षिण में ग्रेटर हिमालयास, उसके दक्षिण में लेसर यानी कि लघु हिमालय, और उसके भी दक्षिण में शिवालिक माउंटेन्स। ठीक, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में पाए जाने वाले वन। ठीक, तो सबसे पहले हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों की सघनता बढ़ती है कि घटती है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उत्तराखंड में वन तथा वन आवरण उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 71.02% है। यानी कि उत्तराखंड का जो टोटल जो लैंड एरिया है उसमें जो वन आवरण है वो 71.02% के बराबर है। ठीक, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वन आवरण पहले बढ़ता है, फर्स्ट इट विल इंक्रीज, और एक निश्चित ऊंचाई के उपरांत एक सर्टेन हाइट जब हम अटेन कर लेते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलने लग जाती है ना। उसी की वजह से हम देखते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर का वो भी घटता बढ़ता है। तो 300 मीटर तक की ऊंचाई वाले वन हैं, उनका जो परसेंटेज है वो है 12.8%। 300 से 600 मीटर 12.3%, यानी कि बढ़ रहा है थोड़ा सा। 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर 16.3%, 1200 से 1800 22.3%, 1800 से 3000 मीटर में 28.8% वन पाया जाएगा। मैं सघनता की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट की। और 3000 मीटर से जब हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तब वनों की सघनता और उसमें पाए जाने वाले जो वेजिटेशंस है उसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि तापमान लगातार घटता जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऊंचाई के आधार पर हमने एक पहाड़ बना लिया था जिसकी ऊंचाई हमने 4800 मीटर के आसपास रखी थी, और हम देख रहे थे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मौसमी दशाएं भी बदल रही हैं जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो उत्तराखंड में आपको लगभग सभी प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाएगी। जो काम हम लैटिट्यूडनल यानी कि अक्षांशीय विस्तार में देख सकते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हुए, उसी प्रकार की जलवायु आपको एक ऊंचाई वाले पहाड़ में देख सकती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पाए जाने वाले वन के बारे में देख लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर वनों का वितरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। इस प्रकार के वनों का विकास ऐसे स्थान में हुआ है जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, और ये वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ में हर 1500 मीटर की ऊंचाई पर बारिश कम हो रही हो। ये वे इलाके हैं जहाँ पर 1500 मीटर तक की तो ऊंचाई है लेकिन वर्षा ग्रहण वहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक, लेकिन फिर भी कुछ खास किस्म के वेजिटेशंस का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, जैसे ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, ये सब यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। ठीक, इसके लिए मैंने आपके लिए एक इमेज बनाई है जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। सेकंड जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन। अर्थात पतझड़ वाले वन यानी कि एक खास मौसम में वो अपने पत्ते गिरा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इन वनों का विकास कहाँ पर हुआ है? इन वनों का विकास हुआ है 1500 मीटर की ऊंचाई तक हुआ है इनका भी, तथा यह शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटियों में पाए जाने वाले वन हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है तथा एक निश्चित मौसम में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि हर 1500 ऊंचाई वाला जो स्थान है 1500 मीटर तक की वाला, जरूरी नहीं कि हर जगह बराबर बारिश हो। ये वे स्थान है जहाँ पर बारिश हो रही है, इसीलिए इसको मानसून वन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वेजिटेशंस हैं वो हैं सागौन, पलाश, अंजन, साल, यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और जान लीजिए आप लोग, ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि सर्टेन हाइट पर एक सर्टेन प्रकार का ही क्या पाया जाएगा, पौधा या वेजिटेशन। अगर वो वनस्पति दूसरे किस्म के क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट कर पाती है तो वहाँ भी उसके उगने की संभावना रहेगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बांस है, जो बैम्बू है, वो लगभग कई प्रकार के वनों में पाया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेटिक कंडीशन को उसने टॉलरेट करके रखा है और वहाँ पर वो अडेप्ट हो गया है, यानी कि वहाँ के वातावरण के अनुकूल वो अपने आप को ढाल चुका है। इसी वजह से हम देखते हैं कि लगभग सभी वनों में बांस जरूर पाया जाता है, इंडिया के हर हिस्से में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला देखिए, ये रहे कुछ चित्र ताकि आप लोग बोर ना हो। ये देखिए सेमल का वृक्ष ये है, हल्द्वानी में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, तराई भाबर वाले इलाके में। काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है और बड़े ही खूबसूरत से दिखने वाले फूल होते हैं इसमें। एक ये रहा, और ये जामुन का फल आप देख रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार की वेजिटेशंस आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी, साथ में यूपी में भी देखने को मिलता है, खासतौर पर जामुन। अगला देखते हैं, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय वन। इन वनों का विकास भी 1500 मीटर की ऊंचाई तक हुआ है। इसका विस्तार है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक तथा उप हिमालयी क्षेत्र में, यानी कि जो सब हिमालयन वाला इलाका है वहाँ पर इसका अच्छी तरीके से विकास हुआ है। साल यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेजिटेशन से साल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है ये, जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने और कई सारी आर्थिक गतिविधियों में होता है। तो आर्थिक गतिविधि के हिसाब से ये फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट माने जाते हैं। तीसरा है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण वन। इस प्रकार के वनों का विकास थोड़ा ऊंचाई पे होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक। पर्वतों की दक्षिणी ढलान में ऐसे वनों का विकास हुआ है 1000 से 1900 मीटर के बीच में, और जो उत्तरी ढलान है पर्वतों की वो 900 से 1800 मीटर के आसपास इन वनों का विकास हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के वनों में सर्वाधिक विकास हुआ है चीड़ के पेड़ों का, और इन्हें कोणधारी वन भी कहा जाता है, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, चीड़ के वन, चीड़ का पेड़ आप लोगों ने देखा ही होगा, भली भांति परिचित होंगे आप चीड़ से। ठीक, ये देखिए, ये रहे साल के वृक्ष और ये रहे हमारे चीड़ के वृक्ष। यहीं से जैसे ही आप काड़वाम की तरफ पहुंचना शुरू करते हैं तो आपको चीड़ के पेड़ दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय शीतोष्ण वन, यानी कि और भी अधिक ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर लगातार कम होगा। इनका विकास हुआ है 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक। निचली ढलान में चीड़ पाया जाता है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि चीड़ काफ़ी हद तक ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एडेप्ट अपने आप को कर लेता है, लेकिन एक खास ऊंचाई के बाद वो नहीं मिलता, फिर देवदार मिलता है वहाँ पे। ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ पर देखेंगे स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस उगते हैं, और दक्षिणी ढलान में ओक वाले वन आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में, जिसे उत्तराखंड के लिए वरदान भी कहा गया है। 3 प्रकार के ओक यानी कि 5 प्रकार के वनों का यहाँ पर विकास हुआ है। इनके बॉटनिकल नेम ये रहे क्यूरस इनकाना, एक है क्यूरस डिलेटाटा, और एक है क्यूरिकस सेमेकेरफोलिया। ठीक है, ये 3 प्रकार की प्रजातियाँ ओक की यहाँ पर पाई जाती हैं। ओक हो गया चाहे देवदार हो गया, दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इसकी 3 प्रकार की प्रमुख प्रजातियाँ ये रही। थोड़ा ऊपर जाने पे हमको मिलेगा सब अल्पाइन यानी कि उप अल्पाइन वन, जिनका विकास 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेजिटेशन है वो है सिल्वर फर, ब्लू पाइन, साइप्रस, देवदार भी यहाँ पे उग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देवदार यहाँ भी मिल रहा है, देवदार यहाँ भी उग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देवदार काफ़ी ज़्यादा ठंड को टॉलरेट कर सकता है, वहाँ की पर्यावरण के अनुकूल ढल सकता है, इसीलिए इसका विकास इस ऊंचाई पर भी हो जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए ये रहे कुछ, ये तो रहा आपका देवदार। जो आप जागेश्वर जब जाते हैं तो आपको देखेंगे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ देवदार के ही पेड़ दिखेंगे आपको वहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हुआ है देवदार पेड़ों का यहाँ पर। ये रहा आपका शायद सिल्वर फर है, ये ब्लू पाइन में से कुछ हो सकता है, और ये शायद स्प्रूस है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे वेजिटेशंस हैं जो आप उत्तराखंड की सैर पे अगर निकलेंगे, अगली बार जब निकलें तो इन सबको ऑब्जर्व भी करिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अगला है आपका एल्पाइन वेजिटेशन एंड एल्पाइन मीडोज, अल्पाइन वनस्पतियां तथा घास के मैदान, जिसको बुग्याल कहा जाता है। इनका विकास 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर होगा।
लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई तक बर्च वन की वनस्पति की प्रधानता मिलती है। बर्च नाम का एक एक वो है सॉरी वनस्पति जो इस ऊंचाई पर डेवलप होता है। इससे अधिक ऊंचाई पर हम एक संक्रमण क्षेत्र देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक, जो लगभग 4200 मीटर तक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो मिलते हैं जीरोफाइटिक, यानी कि ऐसे पौधे जो बहुत कम वर्षा में उग सकते हैं, ठीक है, झाड़ी नुमा रूप में मिलते हैं। ज्यूनिपर, विलो, रिब्स आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं इससे अधिक वाली ऊंचाई वाले क्षेत्र में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये। एल्पाइन मीडो, बुग्याल, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में। कुछ प्रमुख बुग्यालों का उल्लेख यहाँ पर है, औली हो गया, बगेजा, केदार, कांठा, दयारा वगैरह वगैरह। बुग्याल के अलग अलग नाम, जिसमें मेरी आपकी मतलब मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आपकी किताबों में इस प्रकार के कई सारे बुग्यालों के नाम दिए हुए हैं, उसको कम से कम रीडिंग मान लीजिएगा और याद रखिएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और हमेशा आने की संभावना यहाँ पर रहती भी है, ठीक। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आगे देखते हैं लास्ट, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ टुंड्रा तुल्य जलवायु वाले क्षेत्र में ही विकसित होंगी। तो यहाँ पर पाई जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट वनस्पति है वो है लाइकेन और मॉसेस। ये रहा देखिए चित्र इसका, लाइकेन का काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। ये हार्ड रॉक्स में भी डेवलप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है तो मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम होगा। मॉइस्चर लेवल कम होने की वजह से जो चीज़ें उग सकती हैं वो उग जाती हैं। तो लाइकेन जो है वो सिर्फ ऊंचाई वाले इलाके में ही नहीं, आपको पोलर रीजन में भी देखने को मिलेगा। तो ये रही कुछ ऐसी वनस्पतियाँ जिनका विकास उत्तराखंड में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ के क्वेश्चंस आपको करवाएं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। रिवाइज करिए, रिवाइज करने से ही एग्ज़ाम पास होगा ये। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।